प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत स्टैटिक्स मैंने आपको बताया, चौथा चैप्टर पढ़ा रहा हूं। उसमें हमने आपको स्टैटिकल एवरेज, डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, कोरिलेशन और उसके बाद इंडेक्स पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, पेपर्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने आप लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का कल वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। 100% क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक इसी तरह आज मैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको पुनः बता दूँ, हिंदी वर्ग और इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको बाकायदे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद उसके आंसर खोज लीजिएगा और उसकी तैयारी कीजिएगा। 100% क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। कुल 15 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 तो करने रहेंगे, आपको 15 मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कुल 9 तो रहते हैं, उसमें से 4 करने रहते हैं, 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा प्रयास मेरा है। क्वेश्चन देखिए, पढ़ रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन, प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल एंड मीनिंग ऑफ ऑफर एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर। व्यर्थ और व्यर्थनीय समझौता में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड वाइडेबल एग्रीमेंट्स। उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन कोरिशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। शर्त और आश्वासन में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। अदत्त विक्रेता के अधिकार को समझाइए। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। गैर पराक्रमण और गैर हस्तांतरणीय विलेख में अंतर बताइए। राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉट नेगोटिएबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स। स्वीकृति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्टेंस? प्रतिफल क्या होता है? व्हाट इज कंसिडरेशन? निक्षेप क्या है? व्हाट इज बेलमेंट? चेक क्या है? चेक कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट इज चेक? व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेक? चेक के अनादरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर ऑफ ए चेक? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला मंच क्या है? व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अंतर समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू मेक ए प्रपोजल। अवयस के साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। कंट्रैक्ट विथ माइनर इज एब्सोल्युटली वाइड डिस्कसेस। प्रतिफल के अभाव में समस्त ठहराव व्यर्थ होते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर वाइड इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। एक्सप्लेन इट। विक्रय और विक्रय ठहराव में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स। वाहक की सुपुर्दगी क्रेता को सुपुर्दगी है। वाहक को सुपुर्दगी क्रेता को सुपुर्दगी है, समझाइए। डिलीवर टू कैरी इज डिलीवर टू बायर। एक्सप्लेन इट। भारत में निवासी व्यक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट पर्सन रेसिडेंस इन इंडिया। स्वीकृति क्या है? व्हाट इज एक्सेप्टेंस? मिथ्या वर्णन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मेंट बाय मिस रिप्रेजेंटेशन? माल के प्रकार का वर्णन करें। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गुड्स। चेक के प्रकार को बताइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ चेक। पृष्ठांकन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंडोर्समेंट? ठहराव से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीमेंट? वचन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन प्रॉमिस। शर्त और आश्वासन में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। गिरवी रखने वाले के अधिकार को बताइए। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द पावनर। प्रतिज्ञा पत्र को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द प्रोविजरी नोट। धारी तथा यथाविधिधारी में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार बताइए। डिस्क्राइब द कंज्यूमर राइट।
अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। प्रिय बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, अब लॉन्ग क्वेश्चन देने जा रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप जरूर लाइक करें ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो, अच्छे कमेंट्स अवश्य करें, साथ ही साथ अपने इस मित्रों को से भी सब्सक्राइब कराइए। भाई हम भी आपके संग लगे हैं इसी विश्वास के साथ कि आपके 100% क्वेश्चन फंसे। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपके सम्मुख है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय है, विवेचना कीजिए। कंट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, डिस्कस है। निक्षेप को की परिभाषा दीजिए। निक्षेपी तथा निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य व अधिकार बताइए। डिफाइन बेलमेंट एंड स्टेट द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ ए बेलर एंड बेलीज। अदत्त विक्रेता कौन है? क्रेता के प्रति व्यक्तिगत रूप से तथा माल के प्रति उसके क्या अधिकार हैं? Who is unpaid seller? What are his rights against the buyer personally and against the goods? उल्लंघन एवं दंड के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ए ब्रीफ द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट टू कन्वर्सन एंड पेनाल्टीज। प्रस्ताव को परिभाषित कीजिए। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियमों को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन प्रपोजल क्लियरली द लीगल रूल रिगार्डिंग प्रपोजल। शर्त और एवं आश्वासन से आप क्या समझते हैं? एक विक्रय के अनुबंध में क्या गर्भित शर्त हो सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन एंड वारंटीज? व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशन विच मे बी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? चेक को परिभाषित कीजिए। चेक के रेखांकन का वर्णन कीजिए। डिफाइन चेक, एक्सप्लेन द क्रॉसिंग ऑफ ए चेक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता शब्द का वर्णन कीजिए। इस अधिनियम में क्या उद्देश्य है? एक्सप्लेन द टर्म कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट? गिरवी तथा निक्षेप में क्या अंतर है? गिरवी रखने वाले के अधिकारों और कर्तव्यों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। What is the difference between pledge and bailment? Discuss briefly the rights and duties of pawnee. क्रेता सावधान रहे के नियम से आप क्या समझते हैं? इसके अपवाद यदि हो तो उनका उल्लेख करें। What do you understand by caveat emptor? State any exemption of it. धारी तथा यथाविधिधारी के बीच अंतर बताइए। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत यथाविधिधारी को जो भी प्राधिकार दिए गए हैं उनकी पूर्ण रूप से व्याख्या कीजिए। डिस्टेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक्सप्लेन द स्पेशल प्रिविलेजेस गारंटेड टू होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। स्टेट द मेन प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। प्रस्ताव किस प्रकार से किया जाता है? वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या हैं? हाउ इज एन ऑफर मेड? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड? मिथ्या वर्णन क्या है? यह कपट से किस प्रकार भिन्न है? व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉड? प्रत्याभूति अनुबंध क्या है? इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स? विनिमय पत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र को परिभाषित कीजिए, इनके बीच अंतर कीजिए। डिफाइन बेल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोविजरी नोट। डिफरेंस बिटवीन द टू। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य एवं प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन करें। एक्सप्लेन द ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजन कंज्यूमर एक्ट 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम 1986 की असफलता एवं सफलता पर एक निबंध लिखिए। राइट एंड एसे ऑन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन इंडिया।
धारी एवं यथा विधिधारी से क्या आशय है? एक यथा विधिधारी को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स? व्हाट आर द ट्रेजरी एंजॉयड बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स? निक्षेपी तथा निक्षेप ग्रहिता के अधिकार एवं कर्तव्य बताइए। एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेलीज। ध्यान दीजिए प्रिय बच्चों, मैंने आपको रेगुलेटरी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी क्वेश्चन मैंने दे दिया, 2 सब्जेक्ट का मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आपकी ड्यूटी है कि क्वेश्चन का आंसर खोज लें, उसको अच्छे ढंग से याद करें और वह तैयारी, सब चीज 100 नंबर का पेपर होता है। यदि थ्योरेटिकल पोर्शन में भी मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं तो मेरे परसेंटेज ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ कि 10-20 दिन में आपका टाइम टेबल आ जाएगा सामने, उसी अनुसार एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप आज से ही इसका आंसर खोजेंगे और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों से शांतवाला सर चैनल के विषय में बताएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।